अस्सलाम वालेकुम जोशीला ट्रैवलर्स। उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हम्माद शकील है और आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, वो टॉपिक उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लेके चलूँगा, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा और कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपके मैक्सिमम आंसर्स जो हैं वो कर सकूँ। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहली रिक्वेस्ट ये होगी कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम लोग जो हैं वो वीडियोज़ का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी रख सकें और आप लोगों को अवेयरनेस दे सकें। आपका किया गया सब्सक्राइब जो है वो हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है और सपोर्ट करता है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कहाँ पे सबसे पहले जाना है और उसके बाद आप लोगों को पूरा फॉर्म भी फिल करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर जो सबसे पहली चीज़ आप लोगों के सामने अभी आ रही है, मैंने आप लोगों के साथ एक मैंने जो क्या बोलते हैं जो पूरा एक लिंक है विजिट वीज़ा एप्लीकेशन का, वो शेयर किया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है ना वो मैं आप लोगों को बता दूँ कि भाई इसकी जो है ना वो रिक्वायरमेंट क्या है, फ़ीस क्या है। फ़ीस की अगर बात करें तो इस वक़्त जो 6 महीने का वीज़ा है उसकी फ़ीस है £115 और £115 के अंदर आपका मैक्सिमम स्टे जो है वो 6 महीने का है। और चूँकि हम अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ बात कर रहे हैं विज़िट वीज़ा की, तो इसलिए हम नीचे वाले वीज़ा के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। 6 महीने के विज़िट वीज़ा की फ़ीस है £115, ठीक है? अप्लाई ऑनलाइन, आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ के ऊपर और ये आपको लेके आ जाएगा सीधा एक वेबसाइट के ऊपर, आगे नए पेज के ऊपर। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे आप, नेक्स्ट करेंगे और देन फिर आप अपनी बायोमेट्रिक की कंट्री सेलेक्ट करेंगे। आपकी कंट्री पाकिस्तान है, तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो है वो आप बोलेंगे कि आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन। ज़ाहिर-सी बात है, आप कराची में, इस्लामाबाद में, आपको पता ही होगा, ठीक है? बिफोर यू स्टार्ट, अब वो ये बोल रहा है कि क्या-क्या चीज़ें हैं, हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीज़ें ना, ठीक है? वो मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करता ही रहूँगा। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे, ठीक है? अब ये रजिस्टर एन ईमेल कि भाई किस ईमेल के ऊपर आप सारी कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं। अच्छा, अब ऑब्वियसली मैं आप लोगों को ऑनलाइन ईमेल वगैरह डालनी पड़ेगी, वो मैं आपको नहीं करके दिखा रहा, लेकिन मैं आपको एक पूरा जो ब्लैंक फॉर्म है, उस ब्लैंक फॉर्म के हिसाब से समझाऊँगा कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है जी दोस्तों? दूसरी स्क्रीन अब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और उस दूसरी स्क्रीन के ऊपर जो है, आप लोगों को मैं सारी की सारी चीज़ें करके दिखाऊँगा कि कैसे आप इसको अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है? अच्छा, अब आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक फॉर्म आ गया है, ठीक है? ये यूके का विज़िट वीज़ा का फॉर्म है और उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं भई, सबसे पहले ऊपर वाले सेक्शन में आ जाएँ भई। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भई आप विज़िट क्यों कर रहे हैं। पूरी की पूरी एप्लीकेशन का ड्राफ्ट जो है ना वो उस पे डिपेंड करता है। टूरिस्ट पे कर रहे हैं, तो फिर टूरिस्ट के हिसाब से लेके चलेंगे भई हम इसको। टूरिस्ट पे नहीं करना, विज़िट करना है फ्रेंड्स को, तो उस हिसाब से चलेंगे भई, फ्रेंड कौन है, कहाँ रहता है, क्या सैलरी है, घर कैसा है, ये सारी चीज़ें। अदर तो फिर आप स्पेसिफ़ाई करेंगे, अम्मी को मिलने जा रहा हूँ, अब्बू को मिलने जा रहा हूँ, किसको मिलने जा रहा हूँ, ठीक है? मिसाल है, हम शुरू करेंगे बात टूरिस्ट की। टूरिस्ट पे आपने क्लिक कर दिया। 6 महीने का विज़िट करना है आपने, 6 महीने का विज़िट कर दिया आपने, ठीक है? अब यहाँ पे आ गया ये आपका रीज़न कि भई आपका मेन रीज़न क्या है इस यूके का विज़िट करने के लिए। क्योंकि आपने टूरिस्ट अप्लाई किया है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया भई मैं टूरिज़्म के लिए करने के लिए जा रहा हूँ। दूसरा सवाल ये, हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे इन द यूके? अच्छा देखिए दोस्तों, कहीं का भी आप टूर करते हैं ना किसी भी कंट्री का, तो मेरे हिसाब से आप 10 दिन से ऊपर की आइटिनरी ना दें, क्योंकि 10 दिन बहुत होते हैं एक टूर के लिए। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया भई 10 दिन। 10 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, 10 डेज़। आगे चलते हैं, अब वो आ गया भई कि ट्रैवल डेट्स क्या हैं आपकी, जिसके ऊपर आपने जाना है। तो मिसाल के तौर पे आप जो है वो विंटर्स में जाना चाहते हैं, मैं आपको मिसाल के तौर पे ये बता रहा हूँ, ठीक है? आपने सेलेक्ट कर लिया भई मैं 21 दिसंबर को यहाँ से, बल्कि आप जनवरी कर लें चलें। आपने बोला भई मैं 4 जनवरी को निकलूँगा पाकिस्तान से और मैं जो हूँ 1 मिनट, ये आपने 4 जनवरी किया और वापसी आपने कर लिया मिसाल के तौर पे, इसने 2000 उठाया हुआ है ये। ख़ैर आप जो भी कर लें, 2000 आपने ये वापसी की डेट कर ली 4 से लेके 13, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, डेट्स ऑन व्हिच यू विश टू ट्रैवल टू द यूके, ठीक है? आपने 4 तारीख जाने की कर ली और यहाँ 13 तारीख आपने आने की कर ली, ठीक है ना? अब यहाँ पे आपके नाम आ गए सारे, आपका जो भी नाम है भई, एक्स, वाई, ज़ेड आपका फर्स्ट नेम हो गया, फैमिली नेम जो लास्ट नेम होता है आपका, के-डब्ल्यू-ज़ेड हो गया ये आपका, ठीक है? अच्छा, इस तरह से आपने अपने नाम फिल कर लिए। देन उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस आ गया,
सिंगल हैं आप या मैरिड हैं आप, या फिर आप, अच्छा अब अगर आप मैरिड हैं तो एक डॉक्यूमेंट आपका डन हो गया, वो है आपका एमआरसी। एफआरसी तो लगना ही लगना है, अब आपका एमआरसी भी लगेगा। डेट ऑफ बर्थ आ गई आपकी यहाँ पे, प्लेस ऑफ बर्थ आ गई, कंट्री ऑफ बर्थ आ गई, नेशनैलिटी आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल सा सेक्शन ना, जिसके अंदर आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ दी है ना, कि जो डेट है आपकी ट्रेवल की, ये आपने याद रखनी है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि आगे हर जगह घुमा फिरा के जब ये सवाल होगा तो आपने उसका जवाब देना है। आगे चलते हैं भाई, पार्ट 2 के अंदर आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई करंट पासपोर्ट कौन-सा है, कहाँ से इश्यू हुआ, डेट ऑफ इश्यू क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, ये सारी चीज़ें। तीसरे नंबर के ऊपर आपका आ जाता है आपका एड्रेस। जिस जगह पे आप जा रहे हैं उस ओ सॉरी जहाँ पे आप रहे हैं, वहाँ पे कितना अरसा रहे हैं। मतलब ये जो एड्रेस आपने दिया है, इसमें कितने अरसा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा एड्रेस दें जहाँ पे आप कम से कम 3 साल तो रहे हैं। ये आपने दे दिया, फिर आपने घर का नंबर, मोबाइल नंबर दे दिया, और फिर आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर दिया। अब जब बारी आ जाती है आपकी फैमिली की, ठीक है? फैमिली में किस-किस की डिटेल है? आपके फादर की डिटेल आ गई सबसे पहले, ठीक है? मदर की डिटेल आ गई आपकी सबसे पहले, आपकी बीवी है तो उसकी डिटेल्स आ गई, सही है? आपके पार्टनर्स की डिटेल आ गई, ये सारी की सारी डिटेल्स आ गई, ठीक है? अच्छा, आगे ये है कि भई आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ ही रहता है, तो बताएँ कहाँ रहता है? अगर सेम एड्रेस पे रहता है तो वो भी बताएँ। फिर क्या आपका पार्टनर आपके साथ ट्रैवल कर रहा है? येस, तो फिर उसकी डिटेल आ जाएगी, नो तो फिर उसकी डिटेल नहीं आएगी। अच्छा, अच्छा, अब उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपके बच्चे आ जाएँगे। आपको अपने बच्चे के बारे में बताना है कि बच्चे जो हैं वो आपके साथ रहते हैं, नहीं रहते हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी डिटेल क्या है। अच्छा, फिर अगर बच्चे आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। सबका वीज़ा फॉर्म अलग से फिल होगा, लेकिन यहाँ पर उनकी डिटेल्स आपको देनी है। ठीक है जी? ये बच्चों की आ गई। अब यहाँ पे आ जाती है बारी आपकी फाइनेंसेस की, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस एप्लीकेशन का। यूके एक वाहिद कंट्री है दोस्तों जो आपके इनकम टैक्स को और आपकी इनकम स्टेटमेंट को बिल्कुल यूँ बराबर-बराबर में रख के देख रहा होता है, ठीक है? तो अब आपने बताना है यहाँ पे भई आप एम्प्लॉयड हैं, सैलरी वाले बंदे हैं, या फिर आप जो हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं। अब ये 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया है कि भई मैं एम्प्लॉयड हूँ मिसाल के तौर पे, तो फिर आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप्स, आपका एम्प्लॉयर का एनओसी लेटर और आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ये 3 चीज़ें ख़ासकर आपकी साथ लग रही होंगी। साथ-साथ आपकी इनकम स्टेटमेंट और आपके एफबीआर के रिटर्न। अगर आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आपका जो है ना वो यहाँ पे जो कवर लेटर है वो आपके लेटर हेड के ऊपर बनेगा। दूसरा आपके एफबीआर के टैक्स रिटर्न, आपकी रजिस्ट्रेशन, कंपनी आपके नाम पे है उसका रिकॉर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो हम साथ इसके अटैच कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों? देन फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल, आपका एम्प्लॉयर कौन है, आपका जॉब टाइटल क्या है, जॉब क्या करते हैं, कंपनी का नाम क्या है, कब जॉब स्टार्ट की, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएँगी। कंपनी का एड्रेस क्या है, अच्छा उसके अलावा कोई और जॉब करते हैं उसकी डिटेल क्या है। अच्छा, फिर आपके सवाल आ जाते हैं कि भई आपने इससे पहले किसी मीडिया में काम किया है, आर्म्ड फोर्सेस में किया है, गवर्नमेंट में किया है, उसकी डिटेल दें। अब यहाँ पे आ जाता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब देखिए सारे सवाल ना एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले एक जगह पे नोट करनी है अलग से। वो क्या आ गया, व्हाट इज़ योर टोटल मंथली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन आफ्टर टैक्स। मिसाल के तौर पे टैक्स के बाद आपकी तनख्वाह जो है वो बनती है 1 लाख रुपए, ठीक है? 1 लाख रुपए आपकी तनख्वाह बनती है टैक्स के बाद, या 1 टैक्स के साथ बनती है चलें। तो 12 महीने की तनख्वाह कितनी हो गई आपकी? 12 लाख रुपए हो गई, ठीक है? तो आपका टैक्स रिटर्न कितने का होना चाहिए? 12 लाख का होना चाहिए, और आपकी इनकम स्टेटमेंट भी आपको यही बता रही हो कि आपके अकाउंट में 1 लाख ही आ रहे हैं महीने के। भले ठीक है आपने सेविंग की है, कहीं चीज़ बेच के पैसे डाले हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं आ रहा हो कि आप शो कर रहे हैं, भई मेरी तनख्वाह तो है भई लाख रुपए, और कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, और मेरे पास सेविंग हर महीने हो रही है भई 1 लाख रुपए की, 70,000 रुपए की, तो पॉसिबल नहीं है ना। कैसे गुज़ारा कर सकते हैं आप? तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। फिर आगे वो आपसे पूछ रहा है, क्या आपके पास कोई और सेविंग है? जैसे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई चीज़ें हों, प्रॉपर्टी हो, कुछ हो, तो उसकी आगे डिटेल लिख सकते हैं। वो सारी चीज़ें उसने दे दी हैं। अच्छा, आगे वो आपसे पूछ रहा है, हाउ मच ऑफ योर टोटल मंथली इनकम इज़ गिवन टू योर फैमिली मेंबर्स एंड अदर डिपेंडेंट्स। मिसाल है अगर आप लाख रुपए कमा रहे हैं, तो लाख रुपए में से कितना पैसा जो है वो आप अपने घर पे अपनी बीवी-बच्चों पे खर्च करते हैं। अब ये सवाल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो ये अंदाज़ा करना चाह रहा है कि भई आप सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। मिसाल है आपने बोला मैं 15,000 रुपए घर पे देता हूँ, तो यार ये तो वो भी समझते हैं कि 15,000 में गुज़ारा कैसे हो सकता है? आप इतने पैसे तो घर पे देंगे ना कि जिससे आपका गुज़ारा हो सके। तो हमेशा रियल फिगर्स दें। उन फिगर्स को पहले कैलकुलेट कर लें बैठ के कि भई ये इतने बन रहे हैं, तो ये महीने का इतना बनेगा, मेरे अकाउंट में कितने पैसे शो हो रहे हैं, सारी चीज़ें मैच हो रही हों। ठीक है जी? अच्छा, आगे आ रहा है,
व्हाट मनी इज अवेलेबल फॉर योर ट्रिप? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने पैसे आपके पास हैं जो आप ट्रिप के ऊपर इस्तेमाल करेंगे? मिसाल है, आपने बोला भाई मैं 7 लाख रुपए ट्रिप के ऊपर इस्तेमाल करूँगा। अकाउंट में पड़े 8 लाख रुपए, रिजेक्ट कर देंगे वो आपका वीज़ा। वो बोलेंगे भाई आपकी पूरे साल की तनख्वाह थी 12 लाख रुपए, उसमें से 7 लाख रुपए आप एक ट्रिप के ऊपर लगा रहे हो। पीछे आपके पास 1 लाख रुपए बच रहा है, कैसे गुज़ारा होगा आपका? नहीं हो सकता गुज़ारा आपका। तो आपको हमेशा इनकम स्टेटमेंट जो है ना इस तरह से शो करनी है कि भाई मेरे पास पैसे भी हैं और ये पैसे खर्च करने के बाद भी मेरे पास पैसे बचेंगे और मेरे बीवी-बच्चों का भी गुज़ारा होगा, हर महीने का खर्चा भी होगा, ये मेरे सेविंग के पैसे हैं। मैंने सोचा था मैं यूके विज़िट करूँगा तो इसलिए मैंने ये पैसे अलग से रखे हुए हैं। ठीक है जी। फिर है हू विल पे फॉर योर ट्रैवल टू यूके? ऑब्वियसली आप खुद ट्रैवल का खर्चा उठा रहे हैं तो आप लिखेंगे भाई मैं खुद करूँगा। फिर आगे है हू विल पे फॉर योर एक्सपेंसेस सच एज़ अकोमोडेशन एंड फूड? अब आप जो ऊपर खर्चा बता रहे हैं ना, उसको आपने मेंशन करना है भई कि इतना ट्रैवल टिकट का खर्चा है, इतना होटल का खर्चा है, इतना खाने का खर्चा है, ये सारे के सारे खर्चे जो है ना, वो आपने उनको बताने हैं। फिर आगे वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट योर पर्सनल ऑफ कॉस्ट टू यू पर्सनली ऑफ योर स्टे इन यूके? जब आप पर्सनली यूके के अंदर स्टे करेंगे तो आपकी कितनी कॉस्ट आएगी? यहाँ पे आपको लिखनी है होटल स्टे की कॉस्ट, जो आपके पूरे के पूरे टूर में आएगी। पूरी कॉस्ट नहीं लिखनी है, आपने होटल स्टे की कॉस्ट लिखनी है, ठीक है? सवालों को समझना है पहले। आगे बोल रहा है कि हैव यू ट्रैवल्ड टू द यूके इन द लास्ट 10 इयर्स? येस है तो फिर बता दें कब गए थे और किस लिए गए थे और कितने दिन के लिए गए थे। और अगर नहीं गए थे इससे पहले तो फिर आप नो कर दें। आगे हैव यू ट्रैवल्ड आउटसाइड योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस टू द यूके? इन द लास्ट 10 ईयर मतलब आपने पिछले 10 साल में कौन-कौन सी कंट्रीज़ ट्रैवल की हैं। तो जो-जो कंट्रीज़ ट्रैवल की हैं, उनका उन डेट, उन जगह का नाम, किस लिए गए थे और कितने दिन के लिए गए थे। ये सारी चीज़ें आपने जो है ना मेंशन कर देनी है। उसके बाद ये है, क्या आपका पिछले 10 साल के अंदर यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है? अगर रिफ्यूज़ हुआ है तो कभी भी इस बात को मत छुपाएँ, हमेशा बताएँ, ठीक है? वो पूछ रहा है डेट क्या थी, कंट्री क्या थी, पर्सन कौन, रीज़न क्या था आपका और रेफरेंस नंबर फॉर यूके। अब इसमें सिर्फ़ यूके नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरा तो अमेरिका हुआ था मैं नहीं बताता। बताएँ, ज़रूर बताएँ, कभी भी मत छुपाएँ, सारी की सारी चीज़ें बताएँ, ठीक है? हैव यू बीन रिफ्यूज़्ड एंट्री ऑन अराइवल टू द यूके इन लास्ट 10 ईयर? मतलब कि आप यहाँ यूके आए और वीज़ा था, सब कुछ था, फिर भी उन्होंने आपको एंट्री नहीं दी। तो अगर ऐसा हुआ है तो बता दें, नहीं हुआ तो नहीं बताएँ। क्या इससे पहले कभी डिपोर्ट हुए, ठीक है? क्या आपके पास यूके इंश्योरेंस नंबर है? अब ये तो खैर दूसरे क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा, अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना इसमें मोस्टली नो ही आता है, क्या कभी कोई क्राइम किया है, क्या कभी अरेस्ट हुए हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है? आगे आ रहा है ये वाला जो सेक्शन है ये उन लोगों के लिए जो 18 साल से नीचे हैं, मतलब बच्चे हैं आपके, उन लोगों के लिए है, तो ये सेक्शन आप लोगों के लिए नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है? अच्छा, आगे वो ये बोल रहा है आर यू ट्रैवलिंग विद एनीवन? अगर किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका लिखें। अच्छा, उसके बाद लिखें कि व्हाट डू यू इंटेंड टू डू इन द यूके? ठीक है? अच्छा, अब इसमें जो है ना आपका पूरा का पूरा एक आइटनरी है। आपका एक ट्रैवल प्लान है कि भाई मैं जो हूँ ना वो सबसे पहले डू यू इंटेंड टू वर्क इन द यूके? नो। डू यू इंटेंड टू स्टडी इन द वीके? नो। वेयर डू यू स्टे इन द यूके? यहाँ पे वो सारे होटल्स आ जाएँगे जहाँ पे आप स्टे कर रहे होंगे। मिसाल है आपने लंदन में XYZ होटल किया, नाम आ गया। आपने मैनचेस्टर में XYZ होटल किया, नाम आ गया। मिसाल है आपने बर्मिंघम में XYZ होटल किया, नाम आ गया। आपने इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आ गई, ठीक है? व्हाट डू यू इंटेंड इन द यूके? अब इसके अंदर जो है ना आपने उसको बताना है कि भाई मैं यूके क्यों आ रहा हूँ। मिसाल है आप टूरिज्म के लिए आ रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, टूरिज्म नहीं भाई, इसमें लिखना है, इसमें बताना है अपना पूरा का पूरा। आप उसको बताएँगे कि भई मैं जो हूँ ना, वो यूके इसलिए आ रहा हूँ कि मेरे दिमाग में ये जगह हैं, ये मैं विज़िट करूँगा। इतने मेरे पास दिन हैं, ये मेरा बजट है और ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर एक्सप्लोर कर रहूँगा। डिटेल्ड आंसर देना है इसके अंदर वन वर्ड आंसर नहीं देना। लोग वन वर्ड आंसर लिख देते हैं टूरिज़्म, वो तो वो ऊपर ही पूछ चुका है। वो नीचे अलग से इतना बड़ा सेक्शन क्यों दे रहा है आपको? क्योंकि आपसे वो चाहता है कि आप उसको पूरा डिटेल में बताएँ। ठीक है दोस्तों? उसके बाद डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन द यूके? अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो येस कर दें आप। उनकी नेशनैलिटी, उनका एड्रेस लिख दें। तो इससे क्या होता है कि आपकी थोड़ी-सी एप्लीकेशन के अंदर जान आ जाती है। क्या आप पे कोई रिलेटिव्स हैं, उनका नाम लिख दें और ये सारी चीज़ें लिख दें आप उनकी, ठीक है ना? अच्छा, वो स्पॉन्सर नहीं है आपके, लेकिन वो आपके रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं तो आपने वो लिख दिया भई ठीक है मैं वहाँ जाऊँगा तो 1 आध दिन उनसे मैं मिल भी लूँगा, ठीक है?
उसके बाद इफ यू इंटेंड टू विजिट अ क्वालिफाइंग फैमिली मेंबर यू शुड कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ अ क्वालिफाइंग फैमिली मेंबर व्हेन फाउंड इन द गाइडेंस टू नोट। अच्छा देखें दोस्तों, ये वाला जो है ना, डू यू इंटेंड टू विजिट एनी ऑफ दीज रिलेटिव्स, ठीक है। अगर आपने इनमें से कोई भी रिलेटिव को विजिट करना है ना, तो आपको VAF1B फॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि आपने मेंशन किया है कि आप जो है ना वो टूरिज्म के लिए आ रहे हैं। तो जब आप टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, आपने आइटनरी भी पूरी की पूरी टूरिज्म के हिसाब से बनाई है, तो फिर आप उसी पे स्टिक रहे। या तो फिर आप बना लें अपनी एप्लीकेशन कि भाई मैं फैमिली और फ्रेंड्स को विजिट कर रहा हूँ। तो आपने इस पे नो करना है कि आप जो है वो टूरिज्म के लिए आ रहे हैं और आप अपना टूरिज्म करके वापस चले जाएंगे। ठीक है जी दोस्तों। अच्छा, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इज देयर एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू विश टू बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे आप जो है ना वो वीजा ऑफिसर्स को जो मैक्सिमम ऊपर बताना चाहते हैं वो बताएं, अपने इंटेंशन बताएं क्यों ये वीजा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बस दोस्तों, ये वीजा कंप्लीट हो गया, डिक्लेरेशन दी आपने और साइन किया और आपका वीजा फॉर्म कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बड़ा क्लियर बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें करने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका कवर लेटर। कवर लेटर अगर दमदार होगा ना, तो आपका वीज़ा आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे स्टेप्स हैं इन्वॉल्व और बहुत सुकून से ये एप्लीकेशन फिल करनी है। बार-बार क्रॉस चेक करना है और पहले एक जगह पे रफ पे ऊपर पूरी की पूरी चीज़ें लिख के अपने पास रख लेनी है। आई होप सो मेरी ये वीडियो आप लोगों को हेल्प आउट करेगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।